क्या आप भी मोटापे का शिकार हो? This disease is called the mother of all diseases, obesity. It is a global health epidemic. And obesity is only getting bigger. In less than 2 decades, more than half of the world's adult population and a third of children and teenagers will suffer from it. मोटापा, जिसे मेडिकल भाषा में ओबेसिटी बोला जाता है, आज ये दुनिया भर में एक बड़ी महामारी बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल लगभग 2.8 मिलियन लोग ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से मर जाते हैं और यही मोटापा इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी लगभग 8 साल तक कम कर देता है। मतलब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बिना शोर मचाए जिंदगी के एक एक साल खा जाती है। रिसेंटली 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसी गंभीर समस्या पर अपनी चिंता जाहिर करी। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हमारे यहाँ लोग अधिकतर ओबेसिटी को बस एक्स्ट्रा वेट समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच यही है कि ओबेसिटी एक साइलेंट किलर बन चुकी है। ये साइलेंट प्रॉब्लम्स कभी-कभी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है और ओबेसिटी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और इसी वजह से आज हम इस समस्या को डिटेल में समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक गंभीर समस्या पर प्रकाश तो डालेंगे, लेकिन यह भी समझेंगे कि इंडिया में ओबेसिटी के ट्रेंड्स क्या है, क्या समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या कारण है और एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसे सुलझा जा सकता है। ओवरवेट और ओबेसिटी का मतलब होता है बॉडी में ज्यादा या अबनॉर्मल फैट का जमा हो जाना, जो हेल्थ के लिए रिस्की बन जाता है। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए यूजुअली बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई का यूज होता है। बीएमआई निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। आपके वेट को केजी में लिया जाता है एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर्स में ली जाती है। इन दोनों यूनिट्स को लेने के बाद में वेट इज डिवाइडेड बाय द हाइट इन मीटर स्क्वायर। WHO के अकॉर्डिंग अगर बॉडी का बीएमआई 18.5 से कम है तो उस केस में वह व्यक्ति अंडरवेट कहलाएगा। और अगर यही कैलकुलेशन करने के बाद में बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में निकल के आता है तो उस व्यक्ति को हेल्दी माना जाता है। अगर बीएमआई 25 से 29.9 तक है तो व्यक्ति ओवरवेट माना जाएगा और अगर बीएमआई 30 या उससे ज्यादा है तो उस कैटेगरी में उस व्यक्ति को ओबीस कहा जाता है। 2019 में ये एस्टिमेट्स लगाए गए थे कि लगभग 50 लाख लोगों की डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती है और उनमें ओबेसिटी एक मेजर रीजन है। यानी कि साफ तौर पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि उनका वेट या बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा होता है और ये प्रॉब्लम हर साल तेजी से बढ़ रही है। 1990 से 2022 के बीच दुनिया भर में 5 से 19 साल के बच्चों के बीच में ओबेसिटी 2% से बढ़कर 8% हो गई है, मतलब 4 गुना ज्यादा। वहीं 18 साल से ऊपर के अडल्ट्स में ओबेसिटी 7% से बढ़कर 16% तक पहुंच गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल। ओबेसिटी मालनरिशमेंट का डबल बर्डन का एक हिस्सा है। आज लगभग हर रीजन में अंडरवेट लोग से ज्यादा ओबीस लोग मिलते हैं। पहले ओबेसिटी को सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आज मिडिल इनकम कंट्रीज में भी ओवरवेट और ओबेसिटी के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। मोटापे ने महामारी का ऐसा रूप धारण किया है कि इसने भूखमरी को भी पीछे छोड़ दिया। ओबेसिटी के इफेक्ट्स धीरे धीरे शुरू होते हैं। शुरू में इसके कोई क्लियर वार्निंग साइंस नहीं दिखाई देते हैं। लोगों को लगता है ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा वेट ही तो गेन कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। मोटापा सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं है, बल्कि ये डिसेबिलिटी की भी बड़ी वजह होता है। हार्ट डिसीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, नींद के दौरान सांस रुक जाना या फिर कुछ टाइप के कैंसर्स, जॉइंट की बीमारी जैसे ऑस्ट्रोआर्थराइटिस। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग ओबेसिटी को शुरू में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब तक लोगों को समझ आता है कि वेट हद से ज्यादा बढ़ गया है, तब तक कंडीशन वापस नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया अब दुनिया का 3rd मोस्ट ओबीस कंट्री बन गया है। लैंसेट जर्नल की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया में लगभग 18 करोड़ लोग ओबीस पाए गए हैं, जिनमें 8.1 करोड़ पुरुष हैं और 9.8 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। और अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो 2050 तक इंडिया में 44 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अडल्ट तक सीमित नहीं है। लैंसेट की यही रिपोर्ट
ये बताती है कि इंडिया में लगभग 1.25 करोड़ बच्चे ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। इनमें 73 लाख लड़के हैं और 23 लाख लड़कियां हैं। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इंडिया के 70% से ज्यादा लोग मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है। इवन इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो स्लिम या नॉर्मल वेट के दिखते हैं। आईसीएमआर की एक स्टडी बताती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन उनके बॉडी के अंदर हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं। आज इंडिया जब ओबेसिटी जैसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है, तो इसके लिए सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट सिस्टम भी चाहिए रहेगा जो पॉलिसीज और रिपोर्ट्स को ग्राउंड लेवल तक फास्ट पहुंचा पाए। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि पेपर वर्क और अप्रूवल्स स्लो होने की वजह से असली काम डिले हो जाता है। यहां पर डिजिटल टूल्स हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे ओडू साइन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पेपर वर्क को सिंप्लीफाई करके देता है। सिर्फ कुछ क्लिक्स में ही आप डॉक्यूमेंट्स कस्टमाइज करके भेज सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड जैसे नेम, डेट्स, ईमेल्स, सिग्नेचर, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो और तो और साइनर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। साथ ही साइन ऑर्डर और ऑटो रिमाइंडर सेट किए जा सकते हैं जिससे प्रोसेस डिले ना हो। सबसे बड़ी कन्वीनियंस ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी डिवाइस पर साइन हो सकता है, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप, और यहाँ आपको रियल टाइम ट्रैकिंग भी मिलती है। प्रिंटिंग, स्कैनिंग, सबका टेंशन खत्म, सब कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ये सिक्योर भी है और 100 से ज्यादा कंट्रीज में लीगल भी है। ऐसे टूल्स इंस्टीट्यूशंस को पेपर वर्क से फ्री कर सकते हैं और उनका फोकस हेल्थ अवेयरनेस पर वापस ला सकते हैं। ओडू आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड एंड साइन करने की फैसिलिटी अपने फर्स्ट ऐप के साथ बिल्कुल फ्री देता है विद लाइफ टाइम होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं तो इस टूल का फायदा उठाकर अपना काम फास्ट और इजी बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले कुछ सालों में हमारे डाइट पैटर्न पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले लोग घर का बना हुआ खाना खाते थे, लेकिन आज उसकी जगह अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाई फैट और शुगरी फूड ने ले ली है, जो अब जोमेटो और स्विगी जैसे एप्स बहुत इजीली आपके घर पर ही डिलीवर कर देते हैं। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में प्रोसेस्ड फूड की सेल्स 2012 से 2018 के बीच लगभग डबल हो गई है। ये प्रोसेस्ड फूड्स स्पेशली ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि उनका टेस्ट एडिक्टिव लगने लगता है। इसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स और एडिक्टिव्स यूज होते हैं जो हमें ज्यादा खाने पर मजबूर कर देते हैं और इसी वजह से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी का दूसरा बड़ा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी एक ऐसी लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं जहां पे हमारा चहल पहल कम हो गई है। अर्बनाइजेशन और मॉडर्न वर्क कल्चर की वजह से लोगों की लाइफ ज्यादा सेडेंटरी हो गई है। मतलब अब ज्यादा टाइम लोग या तो ऑफिस में बिता रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग में गुजार रहे हैं या फिर घर पर बैठकर ही मोबाइल या टीवी या फिर स्क्रीन बेस्ड एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं। साथ ही साथ सड़कों पर चलने की सुविधा और आसान पब्लिक स्पेस ना होने के कारण लोगों का पैदल चलना भी काफी कम हो गया है और इन सभी कारणों से लोगों की बॉडी अब कम एक्टिव रहती है। इसके अलावा आजकल लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इसी कारण से उनकी स्लीप साइकिल भी बिगड़ी होती है और इसी वजह से उनके हार्मोन इंबैलेंस भी शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है जो डायरेक्टली वेट गेन का कारण बनता है और ऊपर से जेनेटिक्स भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी बहुत इजीली फैट स्टोर कर लेती है और इसी वजह से उन लोगों के मोटे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी वेट बढ़ने का रिस्क और ज्यादा कर देते हैं। अब एक समस्या और है कि ओबीस लोगों को अक्सर लाइफ के हर कॉर्नर में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हर जगह उनके साथ अलग नजरिया रखा जाता है। ये कंटिन्यूअस जजमेंट और अनफेयर ट्रीटमेंट उनकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा वीक कर देता है। तो इस पर मेरा ये मानना है कि हमें बॉडी शेमिंग से बचना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग उन लोगों के दिमाग पर और गहरा निशान छोड़ती है। ओबीस लोग सिर्फ अपने वेट के साथ स्ट्रगल नहीं करते, बल्कि उन्हें हर उस इमोशनल घाव से भी रोज लड़ना होता है जो समाज उन्हें देते हैं और ये सारी चीजें अंदर ही अंदर उन्हें हर रोज चोट पहुंचाती है और इसलिए इस सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ एक्शन लेना बहुत जरूरी है और लोगों के माइंडसेट में चेंज लाना भी बहुत जरूरी है। और इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझते हुए रिसेंटली सीबीएसई ने अपने सारे एफिलिएटेड स्कूल्स को बोला कि स्कूल कैंपस में एक ऑयल बोर्ड लगाया जाए जहां रोज खाए जाने वाले स्नैक्स और मील्स का ऑयल और फैट कंटेंट क्लियरली दिखाया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर दिए हैं कि ऑयल और शुगर बोर्ड्स पोस्टर्स लगाए जाएं अलग अलग कैंपसेस में, जहां ये दिखाया जाए कि समोसा, जलेबी और ये जो हमारे कॉमन इंडियन स्नैक्स हैं
इसमें कितना छुपा हुआ फैट और शुगर कंटेंट होता है, इस चीज को हर जगह हाईलाइट किया जाए। FSSAI ने भी ईट राइट इंडिया कैंपेन के अंडर 2024 से फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी कर दिए हैं। मतलब अगर कोई फूड हाई शुगर, हाई फैट या हाई सॉल्ट होगा तो पैकेट के सामने ही वार्निंग लिखी होगी। फिलहाल पॉलिसी लेवल पर इंडिया को एक और बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और होल ग्रेन्स पर सरकार थोड़ा सपोर्ट दिखाए या फिर कुछ सब्सिडीज दे तो ये चीजें लोगों को सस्ती और इजीली मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये की जा सकती है कि अगर फार्मिंग पॉलिसीज को हेल्थ के साथ जोड़ा जाए तो लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी मिल जाएगा और लोगों को हेल्दी खाना भी मिल जाएगा। इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और लोग सही चीज भी खाएंगे। ये तो समाधान हो गया। इसी के पैरेलल अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, UPF जिसे कहा जाएगा, इन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए तो लोग उन्हें कम खाएंगे और जो लोग फिर भी नहीं मानेंगे खाएंगे वो एक्स्ट्रा टैक्स देंगे, तो जो पैसा यूज होगा उस पैसे से हेल्दी फूड्स को और भी सस्ते किए जा सकते हैं। देखो, अब ये सारी पॉलिसीज और गवर्नमेंट एक्शंस तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन असली फर्क तभी पड़ेगा जब इंडिविजुअल लेवल पर हम भी हेल्दी चॉइसेस को अडॉप्ट करेंगे। हमें कॉन्शियसली ये समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें ये चूज करना होगा कि क्या खाने से हमारी हेल्थ के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और क्या खाने से शायद हम ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो कंक्लूजन में सिर्फ यही कहूंगा कि सबसे पहले हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम करने होंगे और एडेड शुगर को लिमिट करना होगा। जब हम रोज अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज खाते हैं तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज को भी हमें डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा ताकि हम फिट रहें और फिट इंडिया बना पाए। सो मेरा अब ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर इंडिया ने पॉलिसी और हाउस होल्ड दोनों लेवल पर अभी से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू किए तो हम इस साइलेंट किलर को डेफिनेटली हरा सकते हैं। इसी ऑप्टिमिस्टिक एंड पर इस वीडियो को खत्म करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।